सम्मानीय लक्ष्मी नारायण पयोधी एवं प्रोफेसर मृगेंद्र राय जी को लेकर आवे और दीप प्रज्वलन करें। साथ ही साथ इस संस्था की सम्मानीय सीमा जी से अनुरोध है कि वो भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। सम्मानीय सीमा मौर्य जी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर नमोस्तुते। शुभ आरोग्य और ऐश्वर्य देने वाले, वैमनस्य भावों का नाश करने वाले दीपक के प्रकाश को नमस्कार है। इस भावना के साथ हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ ही किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत माँ सरस्वती से की जाती है, तो माँ सरस्वती की भी हम आराधना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। दीप प्रज्वलन के पश्चात सम्मानीय रवि मौर्य से अनुरोध है कि अतिथियों को मंचस्थ करें। साथ ही रविंद्र मौर्य जी से अनुरोध है कि वो हमारे समीक्षक मुंबई से पधारे प्रोफेसर मृगेंद्र राय जी का स्वागत करें और सम्मान करें। गुलदस्ता एवं मोमेंटो के साथ प्रोफेसर मृगेंद्र राय काव्य नाटकों का एक कोष तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा काम है। साहित्य के क्षेत्र में अभी तक यह काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ सीमा मौर्य जी से अनुरोध है कि वो इस नाटक के लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी जी का स्वागत करें। 23 मार्च 1957 को तेलुगु भाषी परिवार में जन्मे और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती नगर भोपालपट्टनम बस्तर में पले बड़े लक्ष्मी नारायण पयोधी का सृजन संसार वैविध्यपूर्ण है। बस्तर के जनजाति सांस्कृतिक परिवेश में पयोधी जी की सर्जना में जनजाति जीवन की विशेषताएं, सांस्कृतिक वैभव और संघर्ष के विविध रूप अपने यथार्थ के साथ आकार ग्रहण करते रहे हैं। हिंदी काव्य में अपनी अभिनव प्रवृत्ति और संरचनात्मक भिन्नता के कारण श्री पयोधी की काव्य कृतियां सोमारू और लमझना को आलोचकों ने समकालीन हिंदी कविता में एक अलग धारा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी के एक निष्ठ साधक श्री पयोधी की 21 काव्य कृतियों सहित विभिन्न विधाओं में कुल 56 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक श्रेष्ठ कृतियों और रचनात्मक अकादमिक कार्यों के लिए पयोधी जी को देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है। मैं सम्मानीय पयोधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कृति जमूला का लमझना और गुंडाधुर मुंबई से आए हुए अतिथि प्रोफेसर मृगेंद्र राय जी को भेंट करें। सम्मानीय पयोधी जी अपनी कृतियां भेंट करते हुए जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट हैं, और इस अवसर पर मैं पयोधी जी से अनुरोध करूंगा, वो चूंकि इस नाटक के लेखन से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करें। सम्मानीय पयोधी जी। आज इस नाटक के मंचन पर विशेष रूप से उपस्थित और मुंबई से पधारे सुप्रसिद्ध आलोचक और कवि डॉक्टर मृगेंद्र राय जी, नाटक के निर्देशक और इतने दिनों से इसके पीछे अपनी मेहनत करते हुए प्रतिष्ठित रंग निर्देशक श्री रविंद्र मौर्य जी, इनकी जीवन संगिनी सीमा जी, जो इनके इस यात्रा में बराबर की सहभागिनी है। इस नाटक में भाग लेने वाले सभी कलाकार और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी
नाट्य प्रेमी और नाट्य के मर्मज्ञ प्रबुद्धजन सभी को मेरा प्रणाम। मुझे आज विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि 36 वर्ष बाद गुंडाधूर का फिर से मंचन हो रहा है। मैं रविंद्र जी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 10-12 साल पहले इन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं इस नाटक का मंचन करना चाहता हूँ, आप मुझे नाटक दीजिए। और तब तक ये नाटक छपा नहीं था। मंचन इसके इतने हुए कि रेडियो नाटक के रूप में इसका रूपांतरण हुआ, फिर एक डाकू ड्रामा के रूप में इसका रूपांतरण हुआ, फिर दूरदर्शन पर उस जमाने में 91-92 में 13 एपिसोड के लिए कमीशन बेस पे इसका एक प्रस्ताव आया वहाँ से कि इस पर नाटक किया जाए। और बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा कि इस नाटक के जो निर्देशक थे, जिन्होंने इस नाटक को खड़ा किया था, स्वर्गीय श्री हरि नायडू, अचानक हमारे बीच से चले गए थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। तो इसलिए नाटक बार बार उसका रूपांतरण होने के कारण छप नहीं पा रहा था। लेकिन जब रवि जी ने इस नाटक को मेरे पास से, मुझे लगता है हस्तलिखित थी, और उस स्क्रिप्ट को इन्होंने टाइप करवाया, उस पर मेहनत की, और यही कारण था कि नाटक बाद में छपने की स्थिति में आया। और वर्ष 2019 में इसका प्रकाशन हुआ लखनऊ से। मैं इस नाटक के बारे में बता दूं कि 1910 में जब ब्रिटिश व्यवस्था थी तो बस्तर स्टेट अलग हुआ करता था, जहाँ पे राजा रुद्र प्रताप देव वहाँ शासन कर रहे थे। लेकिन उनके चाचा लाल कालिंद्र सिंह को हटाकर अंग्रेजों ने राय बहादुर पंडा बैजनाथ को वहाँ दीवान बनाकर भेजा, जिन्होंने अपनी सुधारवादी दृष्टियों के कारण, नीतियों के कारण जो आदिवासी थे उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया था। इससे एक आक्रोश आदिवासियों में आया। वो जंगल पे उनकी निर्भरता है, उनकी आजीविका जंगल पे है, और वो दातून पान तक तोड़ने के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी, उस पर प्रतिबंध लग गया, लकड़ी लाने पर प्रतिबंध लग गया, स्कूल नहीं खुले तो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजने लगे। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से एक आक्रोश फैला, और उनके मददगार बने राजा के चाचा लाल कालिंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवरी जी, जो अंग्रेजों की इस व्यवस्था से अप्रसन्न थे। उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और एक भयानक विद्रोह बस्तर में 1910 में केशकाल से लेकर, मतलब उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर में भोपालपट्टनम तक वो विद्रोह फैला। उसको वो भूमकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसके नायक जो धुरवा युवक थे उनको अंग्रेजों ने गुंडा माना। उनका वास्तविक नाम गुंडा नहीं था, लेकिन उनके लिए तो हर विद्रोही गुंडा ही होता था। तो चूंकि धुरवा थे तो धूर और गुंडा दोनों को मिला के गुंडा धूर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और इतिहास में भी जहाँ भी इनका उल्लेख हुआ विद्रोही के रूप में, गुंडा धूर के रूप में हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके बीच के कुछ साथियों ने लालच में आकर अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में उनकी मदद की, लेकिन गुंडा धूर कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, इसके बारे में जब मैं गांव-गांव छान रहा था इस पर शोध करने के लिए, नेतानार गया और अलनार गया, तमाम गांव जहाँ पे ये विद्रोह के सूत्र मिलते थे वहाँ गया था मैं। उस समय बहुत युवा था और उत्साही भी था। आज से 82 की बात है, काफ़ी साल पहले की बात है। उस समय नाटक मैंने लिखा था। तब तक
इस भूमकाल के बारे में केवल उल्लेख मिलता था कि ऐसा कुछ हुआ था। शानी जी के काला जल उपन्यास में भी एक उल्लेख छोटा सा मिलता है कि ऐसा एक विद्रोह हुआ था। लाला जगदलपुरी जी वहाँ के एक वरिष्ठ साहित्यकार थे, उन्होंने एक लेख लिखा था भूमकाल पे, तो इसी को आधार मानकर फिर आगे मैंने शोध किया और उस नाटक को पूरा किया। और चूँकि उस समय नया नया साहित्य में MA करके निकला था, तो काव्य नाटकों पर खासकर अंधा युग और एक कंठ विस्पाई का मेरे मन पर प्रभाव था, तो उससे प्रभावित होकर मैंने काव्य नाटक के रूप में इसे लिखा। इसमें कुछ हल्बी और भतरी के जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके शब्द भी इसमें समाविष्ट हुए। जब आदिवासी पात्र बोलते हैं तो वो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये रहा कि अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय 88 में जब इसका वहाँ पे मंचन हुआ था, जगार 88 में भी लोक कला परिषद ने रायपुर में जो जगार उत्सव किया, वहाँ भी स्वर्गीय हबीब तनवीर जी के नाटक सोन सागर चंदेरी और इसको शामिल किया गया था उसमें, और इस नाटक की काफ़ी चर्चा रायपुर के अखबारों ने भी की थी। तो अर्जुन सिंह जी के साथ से जब ये नाटक के कलाकार मिले तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और उस समय आर परशुराम साहब वहाँ बस्तर के कलेक्टर थे, जो यहाँ बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए, उनसे कहा कि इसका मंचन पूरे बस्तर में होना चाहिए। और शासकीय व्यवस्थाओं से पूरे बस्तर में इसका मंचन हुआ और गुंडाधूर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित हो गए। आज हम देखेंगे कि वो स्थिति क्या थी और उस नाटक को रविंद्र जी ने अपनी कल्पना से कैसा रूप दिया है। मैंने भी अभी कोई रिहर्सल वगैरह नहीं देखा है, तो मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ कि इसको देखा जाए। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। आपने नाटक किन परिस्थितियों में रचा गया, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे लेखन हुआ, इससे हमें जानकारी थी। हमारे बीच परम सम्मानी प्रोफेसर मृगेंद्र राय जी, जो साहित्यिक समीक्षक हैं और काव्य नाटकों का एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हमें अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। सम्मानी प्रोफेसर मृगेंद्र राय। आदरणीय काव्य नाटककार लक्ष्मी नारायण पयोधी जी, कला समय के संपादक भंवरलाल जी, भाई रविंद्र मोरे जी, प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं रविंद्र मोरे जी को और सीमा मोरे जी को, दोनों को आमंत्रित करता हूँ। मुंबई नाट्य समाज और रंगमंच की तरफ से मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ और ये पुष्पगुच्छ आप सब की तरफ से मैं इन्हें भेंट करता हूँ। आप दोनों एक में दोनों, इसलिए कि दोनों का एकाकार रूप जो है, मित्रों, नाटक करना वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और वो भी काव्य नाटक। सचमुच मैंने दोनों को इसलिए आमंत्रित किया कि अगर ये न होती तो शायद ये उन्मुक्त रूप से इस विधा में न रम पाते। ये घर फूक तमाशा की स्थिति है। वाकई में मैंने कहा, काव्य नाटक का मंचन एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मैंने अब तक अपने जीवन में 40 से लेकर के 50 काव्य नाटकों की समीक्षाएं लिखी हैं और 7-8 की भूमिकाएं। काव्य नाटक और युगबोध नेशनल पब्लिशिंग हाउस से 2008 में प्रकाशित हुआ 350 पृष्ठों का आलोचनात्मक ग्रंथ है। खैर, समय समय पर काम चलता रहा और
वाकई में आज यहाँ आकर, सुबह पयोधी जी ने फोन किया, मोरे जी ने किया, हमने कहा हम अवश्य आएंगे, और यहाँ आकर के मैं बहुत कुछ लेकर के जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो 2 काव्य नाटक मिल रहे हैं और आप लोगों का मंचन देखेंगे, और छात्र जीवन से ही नवभारत टाइम्स में नाट्य समीक्षाएं, निर्भय पथिक, जनसत्ता में लिखता रहा मैं। जल, जंगल और जमीन, आज अगर संरक्षण किसी ने किया है तो वो है आदिवासी समाज। और ये जो गुंडागोरी काव्य नाटक है, ये पयोधी जी का एक शोधपूर्ण काव्य नाटक है। यूं एक कमरे में बैठ करके लिखा हुआ काव्य नाटक नहीं है। मित्रों, कबीर से बड़ा खोजी कोई नहीं था। एक काव्य नाटककार जब नशे में धुत होता है, और वो भी बस्तर जैसे आदिवासी इलाके की खाक छानते हुए, आपने अभी सुना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव, क्योंकि ये जैसे कि पयोधी जी ने बताया कि दातुन तक तोड़ने की, भाई जल आपका, जंगल आपका, जमीन आपकी, तो परमिशन किसी और की क्यों? तो खैर, फिर कभी विस्तृत बात होगी। मैं इस मंचन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। और मैं अपनी शुभकामना देते हुए इनके, क्या नाम है आपके, यामिनी कल्चरल को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। हिम शिखरों के आगे एक नया हिमालय गढ़ना है, एक नया हिमालय गढ़ना है, और वो नाट्य समाज के परिप्रेक्ष्य में यामिनी कल्चरल द्वारा ये हिमालय गढ़ा जाएगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना आशीर्वचन हमारे परिवार को दे दिया है। इस नाटक के पीछे जो लोग हैं, जो समिति है नाट्य मंचन के लिए, जैसा कि आपको मालूम ही है, रविंद्र मोरे जी लगातार पिछले कई सालों से इस नाटक के लिए प्रयास कर रहे थे और इस पर मेहनत कर रहे थे। तो यामिनी कल्चरल सोसाइटी का ये 7वां नाट्य समारोह है, रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव। यामिनी कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी पिछले 12 वर्षों से भोपाल में रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय है। संस्था ने अलग अलग विषयों पर मौलिक हिंदी नाटक लिखना और उसको तैयार कर उनका मंचन प्रदेश के अनेक शहरों में भी किया है। साथ ही संस्था बाल रंगमंच में भी समान रूप से कार्य कर रही है ताकि भावी रंगकर्मी तैयार हो। संस्था द्वारा मालवी बोली और माच पर विशेष रूप से कार्य किया गया है। संस्था के प्रसिद्ध नाटक बाजीराव पेशवा, 3 दिवसीय जनक्रांति फेस्टिवल, 3 दिवसीय मस्खरी फेस्टिवल आदि विभिन्न नाटक किए हैं। इसके साथ ही इस नाटक की परिकल्पना और निर्देशन जो रविंद्र मोरे जी ने की है। पिछले 30 वर्षों से ये रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय है। 50 से अधिक नाटकों में इन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निर्देशन के अलावा भी की हुई हैं। नाट्य निर्देशन भी किया हुआ है, बाजीराव पेशवा, तथागत, नशा मुक्ति, और कई फिल्मों में अभिनय भी किया है नाट्य जगत के साथ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय लक्ष्मी नारायण पयोधी जी और अत्यंत भोपाल पधारे मृगेंद्र राय जी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
कब से भक्ति ने घूम घूम तो हासिल, भक्ति ने घूम घूम तो साहिल चरण ने हुआ। देवी 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 घूम 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 छे बाजू घुमरा, घूम 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 छे बाजू घुमरा, उड़ा दूर देहने बीजे जबरा, उड़ा दूर देहने बीजे जबरा। दान धन रान बन धन धन बस्तर, दान धन रान बन धन धन बस्तर, धरण ने हुआ। देवी 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 देवी। मरी गेला रे, मरी गेला नहीं साहेब, सुस्तालू कुछ दे, फिर चालू पीलू किंग पे। हुजूर, पेट की आई हो शीतल, फिर चालू झपाझप। बेवकूफ, जानता हूँ हरामखोर, तुम लोग खूब खाते हो और मेहनत से जी चुराते हो। ए साहेब, ना कीजा, ना दे गारी, निर्दोषिया लंगोटिया मन पर जुलुम नहीं करा। अजी तुम हो गांव के मेहमान, यही काजे मैं कर रहा हूं मान, नहीं तो अभी तलक में पैदा देता शमशान। नमस्कार, पहले तो मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, फिर आप सबको बस्तर के घने वनों में ले चलता हूं। 1908 का बस्तर, जहां वन्य मालाएं ही वन्य फूलों से खिलती थी। आए थे जहां दीवान एक राय बहादुर पंडा वैजनाथ, अंग्रेजों के हित में था जिनका प्रताप। जो नियम बनाए उनमें भी छल साफ साफ। राजकर्मियों ने नियमों को और बिगाड़ा, मनमानी की। हाँ, वह मनमानी थी जिससे परेशान जनता थी। सुनो भाई बहन, सबको पता है कि काय काजे अपन नेता ठुलोलू से। आओ, आम के मालूम आए गुंडा, अभी अपना राजा घेबला हुई गेला है, रैयत को छोड़ून आप लोग सुख में खोई गेला है। सत आए राजने वे, बालते बाले से डर, गोरा साहेब मंचो, होली से आम जो घर। आओ दादा, मन मन धक्का देव से गवारिया मंचो, घर जाओ पुरुषार्थ ने। यही काजे भाई बहन, ये बे आम के भले खड़ा होना जी पड़ेगा, छाड़ून सवारात ने। मातर गुंडा, अगर महाराज ने पता हो ही गेला कहीं गोट का, तो वो हमें राजद्रोही नहीं कहेगा काय, आरू फांसी नहीं चढ़ाएगा। मंजूर है सोनू, मंजूर है। सच कहना ही अगर भूमकाल है तो गर्व है मौके, गए वे राजद्रोही। सिरेदार, तुम ही बतलाओ, हम में से किस किस को काय काय करना होगा। पाछे नहीं हटेंगे भाई, हाँ मरेंगे। हाँ, जब होगा मरेंगे। मैं बेधड़क रे, अपना जो सफल हो ही जाएगा। ये वे गोरामन देखेंगे बनवासी मंचो करता, सफाई परगनों के माजी मुखिया मिलकर सारे हुक्म करेंगे। आरू जवान मन उनके पाचे पाचे चलने में नहीं डरेंगे। हमन सफाई धन बस्तरिया है, बस्तरियों में भेद नहीं हुई। हाँ, ऐसे नहीं होनी से, ऐसे नहीं होनी से। गुणम तुलाचो, गुणम तुलाचो, गुणम तुलाचो। कालिया मंचो सिर्फ क्रांति धर्म होता है, आरू क्रांति काम होता है। हो हमन सफाई जन बनवासी है, पीड़ित प्रताड़ित और शोषित। ए बे मौका तोड़कर मर्यादाएं हमें सकत दिखलानी होगी। उठो वीरो, छाड़ो डर, हमें काटने भी होंगे सर,
और डरे किस लिए? अभी काबना खांडा में धार है। सुनो सुनो, पर सभी परगनियों के मांझी मुखिया मिलकर सारे बस्तर के गांव गांव में घर घर जाकर मांगेंगे चाहो खांडा, फरसा और तीर धनु। लड़ाई ले पहले इकट्ठा करे सभी जबक को, मगर ध्यान रहे नहीं किसी से कोई तीर लगाना जबरन। हारू सुने, शनिवार के दिन सबके सब बमकालियां जरूर जुट जावे, तभी जगह के कुटुंब तुला को मर्यादा देंगे जुट। कुटुंब तुला को कुटुंब तुला को कुटुंब तुला को। वीर सिंह जी, गड़िया के क्या समाचार? सुनेलाल जी, गड़िया की बैठक सच माने बहुत काम की सिद्ध हुई है। अच्छा। सारे निर्णय लिए गए अत्याचारों के विरुद्ध में। वहाँ उत्तरित होते मारिए बदला लेने को उद्यत है। बधाई हो तुमको। ये कार्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बधाई हो। नहीं लाल जी, आप बधाई मुझे नहीं अन्य को दीजिए। क्यों भाई? भाई मेरे, इतना कठिन काम मुझसे कैसे हो पाता? वनवासियों के मन में विद्रोह जगाना मेरे बूते की बात नहीं है बाबा। अरे तो फिर किसने जगाए अरण्यवासियों के मानस में क्रांति के बीज? कौन है वो बस्तर का सपूत? हमें बताओ। पुरुष का वह सच्चा प्रतीक, महाक्रांति का वह दूत, दूसरा होगा कौन? सिवा गुंडा के। गुंडा? ओ, तो गुंडा वहां भी जा पहुंचा। भाई क्यों ना पहुंचता? वो उन वनवासियों का सच्चा साथी, सच्चा शुभचिंतक जो ठहरा। गुंडा का यहाँ होना अति आवश्यक है। भाई वो यहाँ आएगा तभी तो हम कोई योजना बनाएंगे। अचरज है, क्यों नहीं पहुंचा वह अब तक? उसे खबर है, वचनबद्ध है, उसका आना निश्चित माने। भाई मुझे तो गुंडा कोई देव तुल्य लगता है। भाई इतना साहस किसी योद्धा में नहीं होता। वो बस्तर का सच्चा सबूत है गुंडा, समझे? अब वो आए तो हम कोई योजना बनाए। जय जो सरकार। जय जोहार, जोहार जोहार। गुंडा जय जोहार। कहो गुंडा। आने में कोई देर हो गई लाल बाबा, मुझे माफी दे। ना बाप बोलो। काम आ गया था एक जरूरी, भेंट हो गई थी दंते बाड़ा के जवान लेकर मन से। पंडा जो राजनीति से वे सब भी खूबे नाराज है। ओ, लगता है दिन मेरे फिरने वाले हैं और गिरने वाले हैं दिन उस रुद्र के। देवयोग से सारे कार्य सही से हो रहे हैं गुंडा। लेकिन इसमें उस पंडा का क्या कसूर है? भाई ये सब राज मर्जी से ही होता है, राज के हुक्म से ही ये सब होता है। बिना राजा की मर्जी के इसमें कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं जाने से राज हुक्म के बिना गड़बड़ी ये नहीं हो सकता। मानकर इतना अत्याचार लाल बाबा सह ना जाते हमसे। मन में तो आता है टीड़ी बीड़ी कर दो इस राजमहल को, जिसके आगे रचे जा रहे हो बनवासी मन के जिंदगी के नार खार करने के फंदे। आंखें खोलो जनतंत्र, शासन का ये हरत तो नहीं छीने वो अधिकार हमारे। सारे षड्यंत्रों में राजा का ही तो हाथ नहीं। इस कुचक्र में ज्यादा दोषी बैजनाथ पंडा दिखता है। वह राजा का ही प्रतिनिधि नहीं, गोरों का प्रतिनिधि भी है। जो कुछ भी है असहनीय है, उसके काम अमान भी है। यही नहीं क्या गलत कि जंगल अपने वो नियम बनाता, माँ की गोदी से बुचरा को पार दिया जैसे ले जाता। अपने हक से बेहक अब जीने में कोई तार नहीं। मैं तो कहता हूँ ये राजा का कोई व्यवहार नहीं। वो हमको तब्बू समझे, मगर हम डरपोक नहीं है। भाई उतना ही सह पाते दुख जितना टूट पड़े केवल खुद पर। अब तो टूट चुकी है सहनशीलता की सीमा है। हाँ, विवेक ही जाग चुका है। अन्याय को सहते रहने की अब सकत नहीं है हमें। अब तो पानी सर के ऊपर तक आ चुका है। हमारे हाथों में गति आवश्यक है। कैसी गति हाथों में होगी? ओ, अरे तुम क्या अपने महाराज की सेना से टकरा पाओगे? सच तो यह है गुंडा, पंडा के इस चक्रव्यूह से तुम न निकल पाओगे। आसानी से निकल सकूंगा सोनू मैं। ऐसे चक्रव्यूह को छिन भर में मैं काटूंगा। सुने बापू, गांव भवियों को इतना कमजोर न माने। देखा प्राणों की आहुति कर दिखलाएंगे वे जो भी संकल्प करे, वे जो भी मन में ठाने। देख, हमें तो अपने अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए, धर्म चाहिए और उचित व्यवहार चाहिए। वरना ऐसी आग लगेगी कि राज ताज सब जल जाएंगे। सच कहता हूं, सारे घोटुल होंगे रणशालाएं, चेलिक सब सेनानी होंगे, साथ चलेंगी बनबालाएं। सरकारी सेनाएं बनकर धूल उड़ेंगी।
बनवासी यदि अपना तांडव नाच दिखाए। लेकिन तुम सब लोग अभी एक बड़ी समस्या को भूले बैठे हो। उस बड़े पादरी का क्या होगा जो चुन चुन कर बना रहा है ग्रामवासियों को ही ईसाई? हम नहीं चाहते कि बस्तर के लोग बने ईसाई। भाई जंगल के लोगों के भी अपने धर्म होते हैं। हम नहीं चाहते कि बस्तर के लोग ईसाई बने। सारे भू अधिकार छीन कर अब पट्टे क्यों दिए जा रहे हैं? कांजी हाउस बनाकर क्यों मनमाना जुर्माना किए जा रहे हैं? इसलिए तो नहीं, सारे जंगल में वर्दी वाले अपना अधिकार दिखा दिखा कर डर लोगों को क्यों बेगार कराते हैं? बस जो कुछ भी हो, अब उन्हें दंड देने का वक्त आ गया है। उनसे हम हर बार यही लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक बार में ही हमें लड़ाई पूरी करनी है, समझ जाओ तुम सब। लेकिन याद रखना, इसमें किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सुनो सुनो, मैंने क्या देखा? ये अंग्रेजी शासन के पिट्टू जो जनाब जी बनाए हैं, बच्चों को बलात् ले जाते, शाला में उल्टा लटकाते, देते धुआं लाल मिर्च का। क्या सिखिया भी ऐसे जमीन दी जाती है भाई? आरू, सिखिया से हमें लाभ क्या? लगे पेट धंधे से हम तो वक्त नहीं पढ़ने लिखने का। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर गलत रास्तों को अपनाकर भटक नहीं जाएंगे? क्या वे भूले भटके ठोकरे न खाएंगे? मातर गुंडा, बेचारे पंडा के इसमें दोष नहीं है। उसने तो वनवासी मन को विद्या ही देनी चाहिए। सोचो गुंडा, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अफसर नहीं बन जाएंगे? अरे उसने तो ये कहा ना होगा, बच्चों को उल्टा लटकाओ, धुआं मिर्च का खूब खिलाओ। अरे ये जनाब जी लोगों की है कारस्तानी, जो छोटा सा पद पाकर करते हैं मनमानी। हम भी जनाब जी लोगों को शिक्षा देंगे। जो भी अत्याचार कर रहे हैं उसका बदला लेंगे। धमकाकर विद्या देने की नीत नहीं बिल्कुल भी अच्छी। कहो गुंडा, क्या कहते हो? हाँ, इसलिए तो कहता हूँ, खत्म करो बस्तर से ये रोज रोज के अत्याचार। जागो रे इस बार। बस अब हमें लड़नी होगी एक लड़ाई। राजमहल पर करनी होगी चढ़ाई। क्या सचमुच युद्ध होगा? होगा, अवश्य होगा। होगा होगा। महाराज की जय हो। बड़ी ही बुरी खबर लाया हूं। क्या बुरी खबर है? बतलाओ, क्या होने वाला है? नहीं कोई वज्रपात राजभवन पर? नहीं अन्नदाता, इनमें से कोई कारण सही नहीं है, मगर सिंहासन पर भारी संकट गिरा है। महाप्रभु, मने डर लागे से, कृपा हो तो सांगे दें। निर्भय होकर कहो तुम सब कुछ जल्दी। माँ के मंदिर में और राजा के दरबार में नहीं होना चाहिए अपने प्राणों का भय। कहता हूं प्रभु, मैं सब कुछ सच सच कहता हूं। सुने महाप्रभु, मरणहार महाराज लाल दलगंजन सिंह चौपूत, आपके चाचा कालेंदर बाबा ही जनता को भूमकाल के लिए सत उकसाते हैं, चिंगारी को फूंक फूंक कर सुलगाते हैं। मेरा वो कपटी चाचा कालिंदर सिंह भली भांति परिचित हूं मैं उससे करते उसे। उद्यानों को आग लगाना है केवल उसको आता, छेद उसी में करता है जिस पत्तल में है खाना। महाप्रभु, इस विरोध का कोई बड़ा कारण नहीं है। मुझे पता है, ये गद्दी का लोभ मात्र है और राजमहल से निष्कासन का शोभ मात्र। सुने महाप्रभु, अब आगे का हाल क्यों आने वाला है, ये भूचाल, शिक्षा नीति, जंगल कानून और भूमि नियम जो पंडा जी ने अभी बनाए। सर्वविदित है, हर अच्छे सूत्रपात का पहले होता विरोध है, लेकिन जो मौका परस्त है वही निर्धनों को बहकाते हैं। महाराज, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का भान कोई नहीं कराना चाहता। सब अधिकारों का ही तो न रोते हैं, अभी जहर के अवसर मिलते ही बोते हैं। चिंतनीय तो है ये मसला। मैं भली भांति परिचित हूं अपने रैयत के स्वभाव से। ये धुन के पक्के होते हैं, इन्हें प्राणों का तो मोह ही नहीं, जो ठाने वो करके माने। यदि विद्रोह भड़क जाएगा तो निश्चय ही पले आएगा। विप्लवियों का दमन जरूरी, राजद्रोहियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों रे सोनू, राजद्रोह में किसका साहस बढ़ा हुआ है?
कौन नीच है जो शासन के विरोध में खड़ा हुआ है? वैसे तो सभी नाराज लगते हैं, मगर एक विकट जुआन है। कैसा विकट? ट्रेड्समैन, पागल है तुम, पागल। पागल नहीं, असाधारण वो। उसके जस का श्रीमान जी, सबसे बड़ा यही है कारण। नेता नार निवासी धुरबा युवक, नाम है गुंडा धूर। वो तेजस्वी वनवासी, बहुत वीरारू मशहूर, तंत्र मंत्र का जानकार, वो करता रहता चमत्कार। बित्ता भर दुम भी है उसकी, वो आंजनेय सा बलशाली। धन्य है वैसी माता, ऐसे बेटे को जन्ने वाली। राज व्यवस्था के खिलाफ वो खूब गुस्से में लगता था, बातें नहीं करता था साहेब, आय को गलता था। दुश्मन का मुझे बतलाता है। अतिरंजित सोनू, लगती है बात तेरी। मनुष्य की कहीं कभी दुम होती है। दुश्मन की तारीफ नहीं महाप्रभु, सत्यकोट माटी की लिया। यदि सत्य कथन माझी तेरा, तो पुरुष विलक्षण होगा। देव, मुझे अपने प्राणों से मोह नहीं क्या? मैं असत्य बोलूं, ये मेरा धर्म नहीं है। परसों एकत्रित होने वाले हैं सारे वनवासी उलनार में। क्या माजी, परसों इकट्ठा होगा सब वनवासी उलनार में? महाशय, आप धोखे में मत रह जाना। क्यों माजी? आप तलक मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, फिर क्यों मुझसे बदला लेंगे वो? सुनिए, वो कहते हैं कि आप वनवासी मन को चुन चुन कर बनाते हैं ईसाई, इसीलिए आज आपके सिर भी ये विपदा आई। नहीं, ये उस धुरबा नेता का कोई बुद्धिमानी नहीं है। इधर का वनवासी भूखा है, नंगा है, इसी वास्ते हम उनका मदद करता है। उस गुंडा धूर को कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए वो दुखी है, गुस्सा करता है। टाइगर, I mean, शेर जब आदमखोर हो जाए तो गोली खाता है। अच्छी है तरकीब तुम्हारी मेरे भाई। विद्रोहियों के दमन के लिए सबसे उत्तम यही उपाय। हाथ उठाने से पहले शत्रुओं को करो दूर उपाय। महाराज, इस सोच में पड़ी, चिंता की क्या बात? जब फौज और शस्त्र हैं बड़े बड़े। मेरी तो बुद्धि ही खोई हुई सोच नहीं पाता हूँ। है अनिष्ट होने वाला, बस यही सोचकर घबराता। महाराज, जब आदमी का बुरा समय आता है तो वो वीक हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। एक सजेशन है, आप मेरी सलाह माने तो ये राजकाज छोड़ दें और कहीं चैन से जीवन काटे। आदमी महोदय सच कहते हैं। अच्छा, जो भी आप ठीक करेंगे, जनहित पर कार्य शोक संताप भरेंगे, वादा है मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। श्रेष्ठ बुद्धि से लिया गया यह निर्णय सचमुच स्वागत योग्य है राजन। महाराज का हुक्म मिले तो अब मैं जाऊं, दुश्मन के खेमे से भेद नहीं कुछ लाऊं। शाबाश, शाबाश भांजी, तुम बहुत अच्छा करता है। खेलो, ये इनाम रख लो। तुम्हें इस पैलेस का, I mean, राजमहल का जासूस मतलब भेड़िया बनाया जाता है, समझा? इस कंटकमय पथ में तुम्हें काम बड़ी होशियारी से करना है सोनू। घूम कालियों को हाथों तुम्हें नहीं मरना है। हमें गर्व है सोनू तुम जैसे लोगों पर। जो आज्ञा। महाराज, मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज मैं प्रजा के बारे में क्या सुनता और लाचारी में सिर धुनता। इतना दीन राज सत्ता क्या, या मेरा पुरुषार्थ चूक गया है? षड्यंत्र को क्यों झेल रहा था अब तक मैं? धिक् जीवन मेरा, मैं केवल सत्ता का बन खेल रहा था। मैं केवल सत्ता का बन खेल रहा था। मैं केवल चले जा रहे हैं, इन्हें देखिए, ये वनवासी सेनानी हैं। डारामिरी लिए हाथों में विद्रोह जगाते जाते हैं। बांधी आम्र की शाखाओं में लाल लाल मिर्च को देखिए, यह विप्लव का आमंत्रण है। महायुद्ध की विजय तो जाए। ओ भाई, खाने की कुछ चमक चाहिए।
खांडा भक्सा और धनु तीर चाहिए। तुम्हें तो पता है जो होने वाला है। और मांझी आए थे डारामीरी घुमाते घूम का लिए इसी ओर। कुड़ुम तुला चो जय हो, भाई दंतेश्वरी चो जय हो, वीर बहादुर घूम का लिए गुंडाधुर चो जय हो। गुंडाधुर आम के हुक्म दे से धरुन तीर धनु खांडा फरसा बेड़ुन देवत चारों बेड़ती आदो जग जद्दलपुर गढ़ के आदो जावत भाट घाट के करुण पकावत बंद करो दन गड्डोपन असन करा कि सोवलो लोग चेतते चेतत होली जहां आप लोग काम करो सुनलास। काय सजा देवान देवान अनु पात्री के संग अनु ठीक है सोचे सरक पठावा असन पठावा भोजी करत राव ना कावा। कुड़ुम तुला चो जय हो, भाई दंतेश्वरी चो जय हो, वीर बहादुर गुंडाधुर चो जय हो। आज बस्तर की धरा माँ भोगती है यंत्रणाएं। आज बस्तर की धरा माँ भोगती है यंत्रणाएं। दग्ध उर में अंकुरित हो, दग्ध युग में अंकुरित हो। सुने बाबू, सोच रहा हूँ चलकर पूछूं महाराज से कि अत्याचार पर वे अंकुश लगा सकेंगे या हमें ही अपने रास्ते चलना होगा। नहीं नहीं गुंडा तुम ऐसा कुछ मत करना। राजा नहीं चाहता तुमसे मिलना। अगर चाहता वो तुमसे मिलना तो क्या अब तक राजमहल में ना बुला लेता। सचमुच है अफसोस, किस लिए राजा की भी वनवासी मन के प्रति सहानुभूति नहीं है। क्या पखना के मेलों में केवल निर्ममता पलती है। देखो राजा अगर अन्यायी है तो तुम घबराना नहीं, बड़ी राजमाता हमारे साथ रहेंगी। क्या सत महाप्रभु राजमाता जी अपने भूमकाल में मदद करेंगी। हाँ राजमाता जी भूमकाल में हमारी मदद करेंगी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से राजमहल में फूट पड़ गई है। बड़ी राजमाता भी इससे नाराज है। अब कई गूफन बोल उठेंगे। राजमाता जी बहुत नाराज है इन सब बातों से। देवयोग से सब काम हो रहा है। अब मैं छीनूंगा उस रुद्र से उसकी गद्दी किसी भी कीमत पर। जाओ गुंडा रच दो चक्रव्यूह। ठीक है लाल बाबा, मैं जाता हूँ। गुंडा जो जोहार 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 गुंडा। दंतेश्वरी माई की जय। जय हो दंतेश्वरी माई की। जाओ गुंडा जाओ, रच दो चक्रव्यूह, लगा दो आग, पिछा दो पिशाच। उस रुद्र से अब मैं बदला लूंगा। तंबी युद्ध, तू मुझे क्या समझता था। कालेंद्र सिंह की शक्ति को पहचानता नहीं था, नपुंसक समझता था हमको। अब पता चलेगा तुझे कालेंद्र सिंह की शक्ति के बारे में। है रुद्र तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा। कांपने लग गए दिग्दिंगत और बह चली रक्त की धाराएं। गिर गया किला जगदलपुर का, हो गए बंद सब हाट बाट। क्रोधित सेनानी घूम रहे, मच गई भयानक मार काट। उधर देखिए विप्लवियों के हाथ लग गए कोई शिक्षक, उसे पकड़ के कहते हैं क्या कहते हैं। वो रखा से ही हाथों से बच्चों को मारा करते थे। नन्ही नन्ही पीला मन की चमड़ी को चुरा करते थे। जाने कितने शीश कट गए, कितने शव गिरे पदों पर। शाला भवनों में आग लगी, जल गए कई पुलिस थाने। कांची ओसों की हुई हानि, और क्या हुआ क्या क्या जाने। छा गया है नगर में सन्नाटा, था काल से अपने यूं काटा। अब यदा कदा ही गूंजा करती कांची ओसों की चित्कारे और व्यवसायों की फुफकारे। Yes, Mr. Media, ये सोनू है। सोनू मनमाजी बनवासी है।
बट अपना खास आदमी है, ये अपना हेल्प करता है। हेल्प रियली ये तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा लोगों को इनाम देता है। फादर कोई तरकीब बताओ, ऐसा तरकीब कि नदी पार करने तक रेबल्स जो बैठे। तरकीब तो सोनू मांझी बताएगा। सोनू तुम ही बताओ, इन रेबल्स को चुप कराने का क्या तरीका है? तरीका मैं क्या बताऊंगा साहिब? क्यों नहीं, इन बलवाइयों की कमजोरी तुम ही बता सकता है सोनू। तरीका बढ़िया एक तरीका साहिब, बढ़िया एक तरीका। माटी क्रिया। जी हाँ महाप्रभु, माटी क्रिया। माटी क्रिया? व्हाट? मिट्टी की सौगंध महाप्रभु, मिट्टी की सौगंध। वनवासी मन का स्वभाव है, कहीं खा गए मिट्टी क्रिया तो फिर उससे मुकर नहीं पाते, उसकी खातिर मर भी जाते। बहुत खूब सोनू, वेल डन। तुमने तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? मैं कुछ समझा नहीं। लिसन मिस्टर मेजर, लिसन। इन वनवासियों को इन्हें नहीं पता कि ये माटी क्रिया क्या होता है। माटी क्रिया आई मीन मिट्टी का कसम खिलाकर हम मन का माफी कर सकता है। ये वनवासी लोग मिट्टी का कसम खाने के बाद उसको तोड़ने का ना। फूल्स। मिस्टर मेजर, ये बड़ा इजी तरीका है। इट्स वेरी इजी। रियली? पहले कसम खिलवाएगा फिर गोली चलवाएगा? बट इसका वास्ते फादर हम लोग इकट्ठा नहीं जाएगा। यस मिस्टर का पहले इकट्ठा जाने में खतरा है। इट्स डेंजरस। यस मिस्टर मेजर, तुम ठीक बोलता है। ऑफिसर तुम लोग भी साथ नहीं जाएगा, तुम लोग यहीं ठहरेगा। पहले हम लोग जाएगा फिर तुम आएगा। सोनू तुम भी साथ चलेगा। नहीं महाप्रभु नहीं, मैं साथ नहीं चलूंगा। गुंडा को यदि पता चल गया जिंदा मुझे वो छोड़ेगा नहीं, उससे बचकर जाऊंगा तभी सुरक्षित रह पाऊंगा। जाओ सोनू जाओ, ठीक बोलता है तुम। ये लो, ये इनाम रख लो। धन्यवाद। मिस्टर मेजर, फॉलो मी, मेरा साथ चलो। हेलो, गॉड ब्लेस यू। पहले मेजर साहब का बात तो सुनो। जेंटलमैन, मेरा भाई लोग, हम तुम्हारा मदद करने को वास्ते आया है। तुम अपना तकलीफ आई मीन प्रॉब्लम्स हमको बताओ, हम उनको निपटाएगा। हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है, दोस्त। अभी और क्या बचा है यहाँ कहने सुनने को? जो कुछ भी करना था तुम लोग पहले ही कर चुके हो। अब फौज लाए हो, गोलियां चलवाओगे? नो नो यंग मैन, फौज इस बात से नहीं आया है, ये तो सरकार का ऑर्डर है। पादरी साहब ठीक बोलता है, हम तो यहाँ शांति बनाने को वास्ते आया है। तो फिर हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम सिर्फ चुप बैठो और अपना तीर धनुष को नीचे रख दो। हम लोग रख दें हथियार और तुम लोग गोलियां चलवाओगे? नहीं, तुम गलत सोचता है। नदी पार करने के बाद फौजें पैलेस की ओर बढ़ जाएगा, तुमको कुछ नहीं करेगा। ऐसा है तो ठीक है, कह दो अपने आदमियों से नदी पार करके इस ओर आ जाएं। ऐसा नहीं जेंटलमैन, पहले तुम कसम खाओ कि तुम अपना तीर धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। खाओ कसम। अगर तुम लोग सचमुच ऐसा ही चाह रहे हो तो हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे हथियारों को। माटी क्रिया। ये तुम बहुत अच्छा किया, तुम बुद्धिमान है। अब तुम तुम्हारा काम करेगा और हम हमारा काम करेगा। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि तुम लोग सचमुच गोलियां नहीं चलवाओगे? तुम भी खाओ माटी क्रिया। लो, हम भी तुम्हारा माटी क्रिया का कसम खाता है। ऑफिसर, टेक पोजीशंस, फायर!
माटी क्रिया का तूने अपमान किया है, इसकी सजा तुझे जरूर चुकानी होगी। जब तक तेरे साथ तेरे इन कुत्तों को मैं जमलोक न पहुंचा दूं, तब तक मणिया और दुर्वा सेनानी शांत नहीं बैठेंगे। मैं जाता हूं, गुंडा को ये सारी घटना जल्दी से बतलाता हूं। मैं जाता हूं। बहुत देर हो गई, गुंडा अभी तक नहीं आया। हमें नहीं पता महाप्रभु। देविया धुर कहाँ गया? वो गुंडा का सच्चा साथी है, उसके साथ वो बहुत अच्छा लगता है। भाई पंडा से हमें गुंडा को बचाना है, क्योंकि पंडा उसका बहुत बड़ा शत्रु है, जिस तरह शत्रु है राजा मेरा। पंडा दीवान तो कब का भाग चुका है जगदलपुर से। भाग चुका? तो उसे किसी ने देखा नहीं, उसे किसी ने रोका नहीं? नहीं महाप्रभु, सुने, वो भोपालपट्टनम आता तो हम उसका स्वागत करते तीरों से, लेकिन उसी ओर से मंगल सेठ आया। हमें क्रोध में देखकर वो थोड़ा घबराया। जगदलपुर से आया बड़ी सजी हुई लंबी गाड़ी लेकर। हमने अपना शुभचिंतक समझकर उसको माफ किया, लेकिन उसे बताया पंडा की गर्दन हम तोड़ेंगे, जीवित ना हम उसको छोड़ेंगे। सबको दंड मिलना चाहिए, लेकिन याद रहे किसी भी निर्दोष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंगल को हम छोड़ेंगे नहीं। जानबूझकर मंगल ने गद्दारी की है, उसे नहीं पता सचमुच उसने अपनी मौत की तैयारी की है। इस सारी बातों को मैं गौर से सुन रहा हूँ और उस पर ध्यान भी दे रहा हूँ। बस अब गुंडा आए तो हम कुछ आगे की कार्यवाही करें। ये गुंडा ने बहुत देर कर दी है, न जाने कहाँ रह गया है गुंडा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आओ गुंडा। अरे ये क्या हुआ और कैसे? ये कोई गोरे घेरवेर साथ में पादरी क्या आया, धोखा देकर झूठ बोलकर उसने इसका खून बहाया। अच्छा, और क्या हुआ पता? इंद्रावती के तट पर हुआ बड़ा हादसा। सत महाप्रभु, इसमें हुआ बड़ा नुकसान हमारा। 5 वीर गोली लगने से वहीं ढेर हो गए, सदा सदा के लिए वहीं सो गए। हम कुछ साथी अपनी जान बचाकर है आपा। बड़ा हरामी है वो गोरा, उसने माटी क्रिया खाकर और हमें खिलाकर तीर धनुष नीचे रखवाकर हम पे गोलियां चलवाई। महाप्रभु, लिंगो देव उसको कभी माफ नहीं करे, कभी माफ नहीं करे उसको। इस दुर्घटना में राजा का ही बड़ा हाथ है। राजा नहीं चाहता हमारा साथ देना। राजा उस अंग्रेजों से मिला हुआ है, वो चाहता है कि हम लोगों की सामूहिक हत्या हो जाए। ये सारा प्रबंध उसी ने किया है। हाँ, ऐसा ही है। हमें महल में जल्दी घुस जाना होगा और फौज पर तीर खूबे बरसाने होंगे। उस गोरे गियर और पादरी को मजा चखाना है। लाल बाबा, हमें आज्ञा दे, हम जाते हैं। जाओ गुंडा जाओ, दंतेश्वरी माई तुम्हारी रक्षा करेगी। जाओ, तुम्हारा परचम ऊंचा हो, तुम्हारी विजय हो योद्धा। जाओ और रच दो चक्रव्यूह, मिटा दो सारे षड्यंत्र। जाओ। अब ये लोग पशु बन गए हैं, पशु, और मैं इन जंगली पशुओं का सरदार बन गया हूं। अरे ओ दम्भी रौद्र, तेरा सर्वनाश अब तय है। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। वो गद्दी अब मेरी है। संभल जा, संभल जा। कैसा है ये शोर? जो रिबल सब इकट्ठा होकर इधर ही आ रहा है। महाराज, गुस्से में लगते हैं वो सब। महल को चारों तरफ से घेर लिया है, जाने क्या कर डालेंगे अब। सोच रहा हूं मिल लूं उनसे, पूछ लूं उनसे तकलीफ है उनकी। मैं राजा, प्रजा प्रजा है भाई। हम सब पर ऐसी विपदा क्यों आई? नहीं, तुम अभी रेबेल से नहीं मिल सकता। वो भी गुस्से में है, उनसे मिलने में पागलपन होगा। हाँ महाप्रभु, कहना आप पादरी साहब का मान ले।
इसी में भलाई है। दोनों बजे नीच दुर्विजन बस्तर के राजा को सीख दे रहा तू। देख रहा हूं वो लोभी षड्यंत्रों में शामिल है तू। जा जा मूड जा यहां से, निकल जा, नहीं तो तेरी लाश बिछेगी। जा। नहीं नहीं, सोनू तो इधर ही रहेगा हमारा। वो ठीक बोलता है, तुम्हारा ही दिमाग खराब है। क्या क्या मेरा दिमाग खराब है? गोरे कुत्ते, राजा रुद्रदेव को तेरा जवाब है। वो मनमानी की तुम लोगों वो अब तक मैं चुप रहा। मैं राजा हूं, अपनी इच्छा का स्वामी हूं। मुझे जो उचित जान पड़ेगा मैं वही करूंगा। तुमसे तुमसे तुम फिरंगियों से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। और घमंड तुमको अपनी गद्दी का मिस्टर रुद्र प्रताप थे। तुमको नहीं मालूम कि अब तुम कुछ नहीं करने पर सकता। तुम वही करेगा जो हम बोलेगा, जो क्राउन बोलेगा। You are still the king, but for the name sake. तुम सिर्फ नाम का राजा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकता। तुम वही करेगा जो क्राउन बोलेगा, जो मिस्टर मेकर बोलेगा। बंद करो अपनी ये कुरसियां। तुम रेबेल से नहीं मिलेगा, हम मिलेगा। हम उनको बचाएगा कि गोली हम नहीं चलाया, तुम्हारा राजा चलाया है। ऑफिसर, टेक पोजीशंस, अरेस्ट हिम। मारो मारो इस गोरे कुत्ते को। ये बदमाश बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाता है और हरामी खुद महलों में छुप पाता है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। हम मानता है अभी तक जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर सारा गलती मेजर साहब का नहीं है। वो तो बहुत अच्छा आदमी है। सारा गलती आपका राजा का है। ये सब आपका राजा और वो दीवान कराता है। मगर पांडा भाग गया, राजा भी राजकाज से अलग हो गया। अब कोई अपना नहीं, उसका बात तो सुनो। अरे तुम सब धोखेबाज, हरामी, इस गोरे को कहते हो अच्छा? अरे इसने तो माटी क्रिया का अपमान किया है। इसे लिंगो देव कभी माफ नहीं करेंगे। गुंजा, तुम सच्ची बोलता है। हमको लिंगो देव कभी माफ नहीं करेगा, मगर सारा गलती हमारा नहीं है। तुम्हारा राजा हमको गोली चलाने को बोला। हम कसम खाता है कि हम कभी गोली नहीं चलाएगा। हम सच्ची बोलता है गुंजा, हमारा यकीन करो। क्या ये सब राजा ने करवाया? हमें नहीं भरोसा तुम पर। सच्ची बोलता है गुंजा, हम गोली नहीं चलाया। चलो ठीक है, मान लिया ये सब राजा ने करवाया, मगर ध्यान रखो अगर फिर कोई गड़बड़ी करोगे ना तो एक एक को बदला लूंगा, एक एक की गर्दन तोड़ूंगा। चलो साथियों, इस बार गोरा साहब को दे दो माफी। चलो। ला
सो गए? ये खाओ और बेकिया को देता हूँ। देखो महाप्रभु। क्या हुआ माजी? तुम इधर काय को आया? क्या बोलता है फादर? कुछ गड़बड़ है? सोनू बोलता है वो सब लोग शराब पीकर बेहोश पड़ा है। हाँ महाप्रभु, अपनी फौज को भिजवाकर उन सबको खत्म कर बैठा लो, वो अभी बेहोश है। Officer, take position, fire! देवी, ये क्या हो गया? मारिया दादा, अरे मारिया दादा, दादा, अरे ये गोरे ने क्या किया? अरे ये गोरा क्या? अरे वो नीच, वो नर पिशाच, अरे वो कुत्ते हरामी, तुझे मामली माता कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तूने निहत्तों पर गोलियां चलवाई, क्या यही है तेरा पुरुषार्थ? अरे तू है तेरे पुरुषार्थ पर? मारिया दादा, ओ मेरे भाई मत। ओ गोरखियार, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे आदि जमलोग नहीं पहुंचा दिया ना, तो मेरा नाम भी गुंडा धुर नहीं। अरे ओ गोरखियार, देवी छोड़ दे मुझे। अपन गुंडा शस्त्रहीन होकर तू इन बंदूकों से कैसे लड़ पाएगा? इनसे बदला लेंगे फिर कभी, लेकिन अभी चलो अभी। ठीक तुम्हारी बातें लगती है ऑफिसर, इस खून खराबे का बदला लेने के खातिर मुझे चले जाना ही होगा। अरे ओ गोरखियार, अरे सोनू मांझी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुम लोगों को जुमलक पहुंचाऊंगा सालो, तुम लोगों को जुमलक पहुंचाऊंगा। कहाँ गया था? भाग रहा था? पकड़ लो इसको, बंदी बना दो। गोरे कुत्ते, जो भी गुंडा ढूंढ को पकड़ेगा, हम उसे 10,000 रुपया इनाम देगा। आओ आओ चलें जाकर देखें जगदलपुर का गोल बाजार, जहां बंदियों से पशुओं सा किया जा रहा है व्यवहार। देखें देखें उधर गौर से देखें, तरु इमली की वह दैत्यकार, जिस पर लटके वीर सब जनता करती हाहाकार।
के अत्याचार और अधिक नहीं चल पाएंगे। मैं अगर गोरों को चुन चुन कर जब लोग ना पहुंचा सका ना, तो मेरे जीने का कोई सार नहीं है। कहा गया वो कपटी, वो धोखेबाज सोनू मांझी, कहा गया उसे तो नर्क भिजवाना होगा। कहा गया, कहा गया। अरे ओ सोनू मांझी, अरे धोखेबाज। मुझे माफ कर दे गुंडा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दे। मुझे तो क्या माफ कर दूं? नहीं गुंडा, माफ कर दे। अरे असफल हो गया रे। माफ कर दे गुंडा। तो क्या माफ कर दूं? माफ कर दे। तो क्या माफी दे दूं? तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुंडा। अरे तो माफी दे दूं? माफ कर दे। तो माफी दे दूं? अरे माफ कर दे। अरे कुलांगर, ये ले। रक्त क्रांति की कथा में और क्या सुनाऊं, जाते जाते बस इतना ही दोहराऊं। अंग्रेजों की निंदनीय घृणित नीति से बस्तरियों का युद्ध असफल हो गया। बस्तरियों का वो महान वीर तेज धनुर्धर गुंडाधुर फिर जाने कहाँ खो गया। बस्तरियों की आंखों में भर आता है पानी, बार बार बस यही कहानी सुन सुन के। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। अबे भैया, मैं 2 मिनट का सभी लोग का समय लूँगा। और यहाँ जो प्रकाश संचालन देखा, मैं सबसे पहले तुमको बुलाऊँ। अभय दुबे जी ने किया। अमन अपना बात। अमन परिहार। सौरभ शर्मा। आर्यन मिश्रा। प्रिंस बॉबी श्रीवास्तव। चंद्रेश अहिरवार। अंशुल विश्वकर्मा। जीत अहिरवार। सदाशिवराव सूर्यवंशी। रविकांत वासने। और म्यूजिक पर जो संगीत दिया विकास सिंह मोलिया। ताल वाद्य में विशाल कहाँ गया? विशाल 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 राजा विशाल। राजा रुद्रदेव प्रताप का जिन्होंने कैरेक्टर किया। विशाल कहाँ चलिए? वेशभूषा चेंज मेकअप तो सीमा दीदी ने करा मेकअप। हाँ। इस नाटक को जो मैंने किया वो समय बहुत कम था। ये मैंने जो डिसीजन लिया वो मैंने 1 मार्च को लिया। इसमें मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया इस नाटक को करने के लिए। और इसमें काफ़ी मुझे दिक्कतें भी आई, क्योंकि इसमें जो भाषा है हल्बी भाषा, और जैसे भी आप सर ने बताए थे, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत गई। याद करने में भी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो भी बहुत डिफिकल्ट थी। कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने एक
हिम्मत रखा, मैंने बोला ठीक है इसे थोड़ा करना है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हिम्मत तो नहीं आ रही है। इस प्ले को जब हमने करने का ठाना है तो उसको करेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी आर्टिस्ट को, कि इन लोगों ने अपनी मेहनत से जैसे भी हो सके, समय कम था सभी की, किसी की एग्ज़ाम है, कोई किसी को बाहर जाना था, बीच में होली का त्यौहार आ गया, 2 बार छुट्टियाँ आ गई, इसमें बाहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं वो घर चले गए, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने इस नाटक को जैसे तैसे करके यहाँ मंच तक पहुँचाया। और जो भी प्रस्तुति रही वो सब आपके सामने रही। आप सब लोगों ने अपना ये अमूल्य समय इस नाटक को देखने के लिए निकाला, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इस नाटक को दोबारा फिर करूँगा, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार करके इसको छोड़ दिया, मैं इसको दूसरी बार फिर करूँगा, लेकिन थोड़ा समय लेकर करूँगा।